Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start second application of Kc, that is equilibrium constant और importance of Kc. यहाँ पर हम second application discuss करने जा रहे हैं, which is called extent of reaction. Extent of reaction. Extent means हद. रिएक्शन किस हद तक जाता है या सिंपल इस एप्लीकेशन के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट पर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना ही नहीं चाह रहे, या रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में, या सिंपल वर्ड में रिएक्टेंट स्टेबल है या प्रोडक्ट स्टेबल है या दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है. इट मींस दैट यहां पर हमें तीन वैल्यूज के जरिए मालूम करेंगे. फर्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ Kc is very small, first condition. Second, if value of Kc is very large. Third condition, if value of Kc, that is equilibrium constant, is neither smaller nor larger or moderate. It means that यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है. Kc की वैल्यू या तो स्मॉल होगी, या तो Kc की वैल्यू हमारे पास लार्ज होगी, या तो Kc की वैल्यू मॉडरेट होगी, मतलब ना ही ज़्यादा स्मॉल होगी ना ही ज़्यादा हमारे पास लार्जर होगी. अब यहाँ पर तीन केमिकल रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन डिकम्पोज टू फॉर्म 2F. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर when hydrogen reacts with oxygen to form water molecule. And third, nitrogen dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये देखना पड़ेगा हमें पहले. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी? N2O4 की. N2O4 डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 की फॉर्मेशन. अब यहाँ पर हमें Kc की वैल्यूज हैं. Kc की वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के लिए 7.4 एक्सपोनेंट -17 या -13. Kc इज 7.4 एक्सपोनेंट -17. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यूज हैं -17. एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास वैल्यू है 2.4 एक्सपोनेंट -17. Kc इज इक्वल टू 2.4 एक्सपोनेंट -17. एंड थर्ड हमारे पास है Kc अराउंड 0.36 और 0.37. ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है. तो हमें यहाँ पर सिंपल Kc की वैल्यू गिवन होगी विद रिएक्शन. रिएक्शन कोई सा भी हो, हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ ये तीन वैल्यूज देखनी है. एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव -10, -15, -70, -20 होगी तो Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है. सेम मेथड इज, अगर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी रिएक्टेंट बन रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है. हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे Kc की वैल्यू कितनी है. Kc की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 17, 18, 19, 20, 25, 30, 50. एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, 10 प्लस आ रहा है, इट मीन्स दैट Kc की वैल्यू लार्ज है. और अगर Kc की वैल्यू नंबर में आ रही है, एक्सपोनेंट की जरूरत नहीं है, 0.36, 0.5, 1, 2, 3, 4 अप टू 10, इट मीन्स दैट Kc की वैल्यू क्या? मॉडरेट. तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता होना चाहिए, Kc इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. इट मीन्स दैट अगर हम देखें तो Kc का रिलेशन प्रोडक्ट से डायरेक्ट है और Kc का रिलेशन रिएक्टेंट से कैसा है? इनवर्स. ठीक है. अब हम ये चीज बाद में बताएंगे कि कौन सी चीज इक्विलिब्रियम में है और कौन सी स्टेबल है, कौन सी चीज अनस्टेबल है. पहले ऑन द बेसिस ऑफ Kc हम सिर्फ ये ड्रॉ कर लेते हैं रिएक्शन में. तो Kc की वैल्यू कम होने का मतलब कौन कम है? प्रोडक्ट कम है. तो प्रोडक्ट को हमने कम लिख दिया और रिएक्टेंट को हमने ज्यादा लिख दिया, बस खत्म. ठीक है. इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन में Kc की वैल्यू क्या है? हमारे पास लार्ज. Kc की वैल्यू लार्ज होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट को हमने ज्यादा लिख दिया. ठीक है. और रिएक्टेंट को हमने कम लिख दिया.
ठीक है। और थर्ड हमारे पास Kc की वैल्यू मॉडरेट है, इट मींस दैट जो अमाउंट रिएक्टेंट का है वही क्या है हमारे पास प्रोडक्ट का। अच्छा, इसके जरिए हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं और साथ साथ ये बता सकते हैं कौन सी चीज स्टेबल है और कौन सी चीज अनस्टेबल। तो आसान सी बात है कि जो चीज ज्यादा होगी, चीज क्या है, मे बी रिएक्टेंट मे बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से जो भी सब्सटेंस, जो भी एक्टिव मास, जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी रिएजेंट ज्यादा होगा वो स्टेबल है, ठीक है। फॉर दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच हैव स्मॉलर वैल्यूज ऑफ Kc, जस्ट लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 2 एटॉमिक फ्लोरीन एंड द वैल्यू ऑफ Kc इज एक्सपोनेंट -17, ठीक है। तो यहां पर Kc की वैल्यू कम होने का मतलब प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा, तो रिएक्टेंट ज्यादा होने का मतलब रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है अनस्टेबल। एक तो हमने ये बता दिया जो चीज ज्यादा होगी वो स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट साइड के ऊपर, रिएक्टेंट पहले से स्टेबल है, वो प्रोडक्ट में चेंज ही होना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो यहां पर हमने स्टेबिलिटी बता दी कि रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट क्या अनस्टेबल है, तो रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू फिनिश, रिएक्टेंट फिनिश नहीं होगा, जो रिएक्शन है रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू फिनिश। वजह क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब फॉर दोस केमिकल रिएक्शन वैल्यू वेयर वैल्यूज ऑफ Kc आर वेरी लार्ज, Kc की वैल्यू लार्ज होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा का मतलब प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल। इट मीन दैट, इसका मतलब क्या है, reaction is almost complete with maximum active mass of product and minimum active mass of reactant। इसका मतलब reaction is not going to finish और reaction is not going to complete with maximum एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मिनिमम एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दो बातें हो गई। एंड लास्ट इज फॉर दोज केमिकल रिएक्शन वेयर वैल्यूज ऑफ Kc आर मॉडरेट, मींस नाइदर स्मॉलर नॉर लार्जर। तो इसके लिए क्या होगा, यहां पर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और स्टेबल स्टेट। रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम है, इट मीन दैट यहां पर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां पर हमारे पास सेकंड जो था इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ Kc के अंदर एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर वी कैन कैलकुलेट विच सब्सटेंस इज स्टेबल एंड विच विल बी अनस्टेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमने यहाँ पे मालूम कर लिया कि कौन सी चीज स्टेबल है, कौन सी चीज अनस्टेबल। अगर Kc की वैल्यू स्मॉलर होंगी तो रिएक्टेंट स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना ही नहीं चाह रहा, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा और ये कभी फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा। इसी तरीके से फॉर दोज केमिकल रिएक्शन वैल्यूज वेयर वैल्यूज ऑफ Kc आर वेरी लार्ज, लार्ज होने का मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट, तकरीबन कंप्लीट पर है विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन or active mass of product and minimum concentration or active mass of reactant, and last one where both values of concentration are equal, it means that reaction is in equilibrium। ये कब होता है, जब Kc की वैल्यू क्या होती है, मॉडरेट। तो ज्यादातर ये चीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आप पूछी जाती है या 1-2 नंबर के रीजनिंग में पूछ ली जाएगी, इसका कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं आएगा। तो ये आप मल्टीपल चॉइस के लिए याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद की जाती है कि आपको सेकंड एप्लीकेशन ऑफ Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ Kc, so you can comment or message me, otherwise अपना ख्याल रखें, till then अल्लाह हाफ़िज़।